नमस्कार दोस्तों, YouTube के एस्ट्रोलाइव चैनल में मैं डॉक्टर अनुराग तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फिर से पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जो हमारा पिछला वीडियो था जिसमें हमने 26 जनवरी के बारे में संभावनाएं या खतरे व्यक्त किए थे कि 26 जनवरी के दिन अशांति का व्यापक माहौल बन सकता है और साथ ही कुछ ऐसी घटनाएं भी हो सकती हैं जिससे कलंक सा लग जाए देश के माथे पर, या देश में कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जिससे बहुत ही नाम खराब होने वाली परिस्थितियां बने। तो निश्चित रूप से दोस्तों, इस वीडियो का हम लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे रहे हैं, उसको आप ज़रूर देखिएगा। और आप देखिए कि कल इसी तरह की घटनाएं हुई, काफ़ी अशांति का माहौल रहा और आम जनता के मन में डर की भी भावना रही जो हमने प्रेडिक्ट किया था। और साथ ही कुछ लोगों ने, कुछ सिरफिरे लोगों ने लाल किले की प्राचीर पर एक धर्म विशेष का झंडा फहरा दिया। निश्चित रूप से ये जो कदम था वो बहुत ही गलत था और इसकी हम भर्त्सना करते हैं, इसकी निंदा करते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये आगे भी इस तरह की निरंकुश प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाली बात है। तो निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं ना हो, इनकी पुनरावृत्ति ना हो और जिन लोगों ने भी इस तरह का काम किया है ज़रूर उनको आइडेंटिफाई करके कानून के दायरे में उन्हें लाना चाहिए। निश्चित रूप से हमारा जो कल पिछला जो वीडियो था उसमें कही गई लगभग बहुत सी बातें सत्य सिद्ध हुई हैं दोस्तों। और आगे अब किस तरह की बातें, किसान आंदोलन हो तो उसमें किस तरह की आगे बातें हो सकती हैं, उसकी विवेचना करने के लिए हम आज आए हैं आपके पास। दोस्तों, जैसा हमने अपने पिछले ही वीडियो में ये बताया था कि बुध चूंकि जा रहे हैं कुंभ राशि में, तो इसमें हमने 3 बातें कही थी। 2 बातें जो मैं आपको बता चुका हूँ, अशांति वाली बात और कालिक वाली बात। साथ ही शेयर बाजार के बारे में भी हमने कहा था कि व्यापक उठापटक हो सकती है और बहुत सोच समझ के निवेश करें। तो आप देखिए, शेयर बाजार भी 900 पॉइंट आज गिरा है और शेयर बाजार की स्थिति भी पिछले विगत 2-3 दिनों से ठीक नहीं है जब से बुध ने राशि परिवर्तन किया है। तो दोस्तों, अब आगे क्या होगा इसकी आइए आपसे चर्चा करते हैं। तो बुध 3-4 तारीख तक फरवरी में कुंभ राशि में रहेंगे और फिर वापस मकर राशि में आएंगे। दोस्तों, बुध बुद्धि के कारक ग्रह हैं और जब तक बुध इस कॉम्बिनेशन के साथ थे, यानी कि सूर्य के, शनि के और गुरु के साथ थे, तो बुद्धि और विवेक इस कॉम्बिनेशन में बना हुआ था, चाहे वो किसान आंदोलन हो या दूसरी भी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं बुद्धि और विवेक के द्वारा ये जो कॉम्बिनेशन है वो संचालित हो रहा था, एक तरह से कंट्रोल में था। लेकिन जब से बुध अगली राशि में चले गए हैं तो निश्चित रूप से ये कंट्रोल हट सा गया है और जब तक बुध वापस नहीं आते हैं तब तक परिस्थितियां काफ़ी विपरीत हो सकती हैं। तो ज़रूर इस समय पर खासकर 4 फरवरी तक विशेष रूप से सावधानी रखना चाहिए कि गलत निर्णय लोग ना लें। विशेषकर किसान आंदोलन से जुड़े हुए जो लोग हैं उन्हें सही निर्णय इस समय लेना चाहिए ताकि जो भी है किसान आंदोलन की दिशा गलत ना हो या और भी लोगों को परेशानी ना हो। तो इस चीज़ का सभी को ध्यान रखना चाहिए क्योंकि बुध आउट ऑफ कंट्रोल है, अभी बुध का कंट्रोल नहीं है। और ऐसे समय में जो क्रूर ग्रह है वो अपनी मनमानी करने पे उतारू हो जाते हैं, जो जैसा कि हमने विगत 26 जनवरी की घटनाओं में देखा। अब दोस्तों, जब बुध अभी 4-5 तारीख तक उन्हीं परिस्थितियों में रहेंगे, कुंभ राशि में रहेंगे 4 तारीख तक, तो इस तरह की घटनाएं जरूर परेशान और भी कर सकती हैं। और उसके बाद जब 4 तारीख को बुध वक्री होके वापस मकर राशि में आएंगे तो भी दोस्तों, चूंकि वो वक्री रहेंगे इसलिए इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण होता ही रहेगा। और बल्कि आने वाले समय में 10, 11, 12 फरवरी को जब 6-7 ग्रहों की युति होगी उस समय और भी भीषण स्थितियां होंगी और अशांति का माहौल तब तक बना ही रहेगा। विशेष करके मैं इस एपिसोड में ये कहना चाहता हूँ
जो मेरा मानना है ग्रहों के दृष्टिकोण से, ज्योतिष के विचार से, कि सरकार हो या किसान आंदोलन के नेता हो, सभी को जो भी इस विषय में करना है, निर्णय लेना है, वो मंगल के वृषभ राशि में प्रवेश के पूर्व जरूर ले लें। मंगल जैसा कि हम जानते हैं कि लगभग 21-22 तारीख के आसपास वृषभ राशि में जाने वाले हैं, और वृषभ जो कि भारत की लग्न है और निश्चित रूप से हिंसक गतिविधियों को बढ़ाने वाले ग्रह मंगल ही है। और मंगल चूंकि अभी मेष राशि में है, तो अभी मंगल का विशेष प्रभाव इस ग्रहों की युतियों पर नहीं पड़ रहा है, लेकिन जब मंगल वृषभ में आ जाएंगे तो 21-22 तारीख से 8 दिन पूर्व हम गिन लें तो लगभग 13-14 तारीख के आसपास से ही दोस्तों मंगल का भी प्रभाव शुरू हो जाएगा। और निश्चित रूप से ये जो समय है बहुत ही सेंसिटिव रहेगा। उस समय हिंसक घटनाएं भी हो सकती हैं, युद्ध की परिस्थितियां भी हो सकती हैं। तो जो भी किसान आंदोलन के बारे में निर्णय लेना है या उसको एक सामूहिक रूप से सुलझाने की बात है या टेबल पे फिर से बैठने की बात है, जरूर इस बात का ध्यान रखना चाहिए सभी को कि 10 फरवरी के पहले पहले इस विषय में जरूर कुछ सकारात्मक विचार कर लें, तो कुछ बात इसमें आगे बन सकती है। 4 फरवरी से 10 फरवरी के मध्य किसान आंदोलन के बारे में कुछ न कुछ बात आगे बढ़ सकती है, बात सुलझ सकती है और एक अच्छे माहौल में चीज़ें जा सकती हैं। अगर तब तक अच्छे माहौल में चीज़ें नहीं जा पाई तो ये आप मान लीजिए कि 10 तारीख के बाद से फरवरी में फिर आगे का समय खतरनाक है और कोई भी मोड़ चीज़ें ले सकती हैं। ज्योतिषीय जो आकलन है, ग्रहों की ऊर्जाएं जो हैं दोस्तों यही बता रही हैं। तो निश्चित रूप से ये मैं आपसे शेयर करना चाहता था। इसके अलावा दोस्तों जो राहु जो चंद्रमा के नक्षत्र में चले गए हैं, शनि चंद्रमा के नक्षत्र में, सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र में, और इसके बारे में मैंने व्यापक चर्चा की थी पहले भी। तो ये जो चीज़ें हैं ये भय का सृजन करती हैं। और एक और विशेष बात जो मैं सप्लीमेंट करना चाहता हूँ अपने पिछले वीडियो से कि इस समय पे चूँकि राहु अफवाह पैदा करने वाले ग्रह हैं, तो अफवाहों से ज़रूर सभी को बचना चाहिए। तरह तरह की अफवाहें इस समय आ सकती हैं और जिसके कारण माहौल ख़राब हो सकता है। तो इस दौरान सभी को अफवाहों से बचना चाहिए और किसी भी चीज़ को, किसी भी मैसेज को देखने पर आप उस पर पूरी तरह से विश्वास ना कर लें, उसको दूसरे सोर्सेज से भी रिकन्फर्म करें, उसके बाद ही उस पर विश्वास करें। भड़काऊ मैसेजेस को फॉरवर्ड ना करें क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव टाइम है दोस्तों और हमें बहुत जिम्मेदारी के साथ हर भारतीय नागरिक को सोचना समझना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा जैसा कि शुक्र कल ही अब राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वो जो 3 ग्रहों का जो जमावड़ा है मकर राशि में वहाँ पर जाने वाले हैं। तो मकर राशि के लोगों को, मकर राशि के दोस्तों को कुछ लग्जरीज की प्राप्ति ये कराएंगे निश्चित रूप से और खर्च भी कराएंगे। बजट भी दोस्तों इस समय आने वाला है 1 फरवरी को। तो इस विषय में भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि चूँकि शुक्र इस समय पीड़ित रहेंगे, अपने शत्रु सूर्य के साथ रहेंगे, गुरु भी कोई उनके मित्र नहीं है, शनि उनके जरूर मित्र हैं। हालांकि घर शनि का है तो अपने दोस्त के घर में शुक्र रहेंगे, लेकिन 2 क्रूर ग्रहों से पीड़ित रहेंगे। तो शुक्र के जो कारकत्व वाली चीज़ें हैं, जैसे कि जो भी लग्जरी आइटम्स हैं, जैसे आपके टेलीविज़न हैं, एयर कंडीशनर्स हैं, या जो भी सौंदर्य प्रसाधन है, या जो ज्वेलरी भी शुक्र के दायरे में आती है वो हैं, या गाड़ियां हैं, लग्जरी गाड़ियां या सामान्य जो कारें हैं, ये सभी शुक्र के दायरे में आती हैं। शक्कर भी शुक्र के दायरे में आती है। तो इन सभी चीज़ों के दाम दोस्तों बढ़ सकते हैं, तो आप उस हिसाब से प्लान करें। 1 फरवरी को इस बार बजट आने वाला है, तो ये बजट बहुत ही विशेष रहने वाला है दोस्तों, बहुत ही विशेष बजट ये रहेगा। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि बजट से संबंधित जो ग्रह है बृहस्पति, वो सूर्य और शनि के साथ है। तो निश्चित रूप से
इस बजट को विशेष बना रहे हैं और धन से संबंधित बहुत सारे निर्णय लिए जाएंगे और ऐसे निर्णय लिए जाएंगे जिससे कुछ महंगाई भी बढ़ सकती है। साथ ही गुरु के जो और अन्य कार्यकत्व हैं, जैसे कि गुरु जो है वो कंस्ट्रक्शन का, एजुकेशन का, इंश्योरेंस का, बैंकिंग का कारक है, तो इन चीज़ों में भी, इन क्षेत्रों में भी कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं फाइनेंशियल सेक्टर से संबंधित जो पीड़ित करने वाले हों, यानी कि उस सेक्टर को में कुछ चेंज करने वाले हों। तो निश्चित रूप से इन सेक्टर्स में, बैंकिंग सेक्टर हो, फाइनेंस सेक्टर हो, इंश्योरेंस सेक्टर हो, इन सभी सेक्टर्स में कुछ व्यापक चेंज दोस्तों इस समय हमें महसूस हो सकता है। और फंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी, उस विषय में भी बड़े निर्णय लिए जाएंगे। एजुकेशन के मामले में भी बड़े निर्णय लिए जाएंगे। तो दोस्तों बहुत ही खास ये बजट रहने वाला है और इस बजट में, इस बजट का जो असर है वो लंबे समय तक, कम से कम शनि देव जब तक मकर राशि में है, यानी कि 2023 तक इस बजट का प्रभाव हमको देखने को मिलेगा। तो 1 फरवरी तक का इंतज़ार कीजिए और बजट को ज़रूर क्लोजली देखिए। बजट काफ़ी महत्वपूर्ण है और जिन चीज़ों का मैंने वर्णन किया है वो चीज़ें महंगी हो सकती हैं, तो उस हिसाब से अगर आपको प्लानिंग करना है तो उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करें। तो दोस्तों ये एक छोटा सा अपडेट था और आशा आपको पसंद आया होगा। और हमारे वीडियोस अगर आप ऐसे ही देखना चाहते हैं, जो कि हमारी अधिकांश भविष्यवाणियाँ दोस्तों ईश्वर के अनुकंपा से, माता रानी के आशीर्वाद से सही होती हैं, तो आप ज़रूर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि, और बेल आइकॉन को भी पुश करें ताकि सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसको देख सकें। और हमारे वीडियोस अब सिर्फ इसी चैनल पे उपलब्ध रहेंगे, तो आशा है कि आप हमारे चैनल को अब ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा देख लेंगे और सराहेंगे भी, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो अभी मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो और अपना ध्यान रखें। माँ भवानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद।